Good morning, student. Today we discuss about a new topic, nationalism and universalization. Means राष्ट्रवाद एवं सार्वभौमिकता। देखिए बच्चे, राष्ट्रवाद का नाम आते ही हमारे मस्तिष्क में बहुत से क्वेश्चन तैर जाते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद किसी को अपने देश के प्रति दृढ़ भक्ति रखना या दृढ़ निश्चय से राष्ट्र की सेवा में अपना समर्पण भाव दिखाना राष्ट्रवाद कहलाता है। देश के प्रति वफादारी, प्रेम और भक्ति ही राष्ट्रवाद माना जाता है। एक व्यक्ति जिसमें राष्ट्रवाद की भावना होती है वो राष्ट्रवाद ही कहलाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमेशा वो कहा करते थे, क्या कहा करते थे? यदि देश की सेवा करते हुए मैं मर भी जाऊं तो मुझे गर्व होगा। इट मीन्स मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे खून की प्रत्येक बूंद राष्ट्र की वृद्धि करने और दृढ़ और राष्ट्र को गतिशीलता प्रदान करने में योगदान देगी। इसीलिए देश के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना और इसके साथ साथ आत्म बलिदान की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। एक सच्चा राष्ट्रवादी व्यक्ति दलों की राजनीति से क्या रहता है? दूर रहता है और देश की सेवा में वो अपना अमूल्य योगदान देता है। और कहीं न कहीं बाहरी खतरे से या बाहरी आक्रमण या बाहरी खतरे से वो राष्ट्र को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। एक सच्चा राष्ट्रवादी। राष्ट्र एकता की कुछ बातें जो है मौलिक हैं, कॉमन हैं। वो क्या है कि इसके अंदर सह अस्तित्व की भावना होती है, सहन शक्ति होती है और साथ साथ सहयोग और एकता की भावना भी इसके अंदर पाई जाती है। राष्ट्र चरित्र में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले राष्ट्र चरित्र में हमें स्वयं की पहचान करनी होगी, यानी कि खुद की पहचान करना जरूरी है। साथ साथ पड़ोस की पहचान, उसके बाद किसी राष्ट्र के लोगों की संस्कृति की पहचान। देखिए, राष्ट्रीय चरित्र में आदर्शों, मूल्यों और सामान्य प्रकृति, साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का समूह इसको माना गया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्वज और उनके द्वारा किए गए कार्य से हमारे पूर्वज भी प्रेरणा लेते थे और आगे हम भी अपने महान व्यक्तियों से क्या लेते हैं? प्रेरणा लेते हैं। और इसी तरीके से हम राष्ट्रवाद की भावना से उनके माध्यम से ओतप्रोत भी होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे जो फोरफादर, वो बहुत ही महान रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को जो है हमेशा तैयार रखा, तत्पर रखा और कहीं न कहीं उन्होंने राष्ट्र के लिए त्याग भी किया और बहुत से बलिदान भी दिए, जिसकी वजह से हम आज भी अपने पूर्वजों की महान गाथाएं गाते हैं और उनके जीवन से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती हैं और हर तरीके से वो राष्ट्र को ऊंचा उठाने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं, जो कि राष्ट्रवादी भावना के अंतर्गत ये चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद राष्ट्रवाद की कुछ परिभाषा दी गई है, अ फ्यू डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। उसके अंतर्गत क्या है? सबसे पहले हुमायूं कबीर वो क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद वह राष्ट्र है जो राष्ट्र के प्रति अपनेपन की भावना
पर निर्भर रहता है। मीन्स नेशनलिज्म दैट विच इज डिपेंड ऑन वेल फीलिंग टुवार्ड द नेशन, यानी कि राष्ट्र के प्रति सच्ची और अच्छी और अपनेपन की भावना रखना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ये कथन किनके थे? ये कथन हुमायूं कबीर ने कहे। इसके साथ साथ नेक्स्ट है शिक्षा आयोग रिपोर्ट 1964-66। उन्होंने क्या कहा है? राष्ट्रीय एकीकरण में देश के भविष्य, विश्वास, जीवन स्तर में निरंतर ऊंचाइयां, मूल्यों और कर्तव्यों की भावना, इसके साथ साथ एक अच्छी और निष्पक्ष प्रबंधन प्रणाली और आपसी समझ राष्ट्रवाद में क्या है? शामिल है। मीन्स नेशनल इंटीग्रेशन includes a confidence in nature's future and continuous rise in a standard of living, development of feeling, of values and duties, a good and imperial administration system and mutual understanding। तो ये जो है शिक्षा आयोग 1964-66 ने जो है राष्ट्रवाद के संदर्भ में एक परिभाषा दी। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रवाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उनके अकॉर्डिंग राष्ट्रवाद क्या कहलाता है? उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी एक ऐसा विचित्र एलिमेंट है, यानी कि तत्व है, जो जहां तरफ जिसमें जीवन विकास, ऊर्जा और एकीकरण की भावना जो है वो रहती है। इसमें जो है व्यक्ति संकुचित न होके वो देश के लिए क्या है, एक बड़ी सोच रखता है और देश के लिए एक बड़ा नज़रिया भी रखता है। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जो है राष्ट्रवाद के प्रति विचार रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवाद का एक विस्तृत मीनिंग हम बताने की कोशिश करेंगे। ब्रॉड मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। देखिए, सच्चे और शुद्ध राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के प्रति सच्चा प्रेम, भक्ति और दूसरों के प्रति हमेशा जो है एक अच्छी भावना रखना। साथ साथ एक सच्चा राष्ट्रवादी प्रत्येक का क्या होता है? हितैषी होता है, यानी कि हर व्यक्ति की वो कहीं ना कहीं केयर करता है और हर व्यक्ति के साथ जो है कहीं ना कहीं आपसी प्रेम भाव और भाईचारे की भावना वो रखता है। साथ साथ वो राष्ट्र को सुदृढ़ जो है बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। साथ साथ एक सच्चा राष्ट्रवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप को जो है एक अलग दिशा में लेके जाता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है एक विशेष ख्याति के तौर पर सामने रखती है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की आवश्यकता और महत्व। मीन्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जो है हमें राष्ट्रवाद की क्या आवश्यकता है, उसका क्या महत्व है, ठीक है ना। इसके बारे में हम जो है चर्चा करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हमें जो है एक अच्छे राष्ट्रवादी या राष्ट्रवाद की क्यों आवश्यकता महसूस होती है। पहला है पॉइंट, प्रजातांत्रिक राष्ट्र, अ डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नेताओं ने जो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक गणराज्य को क्या है अपनाया और उसको बनाए रखा। इसके लिए देश के सभी नागरिकों को जो है प्रजातांत्रिक गुणों की शिक्षा देनी बहुत ही क्या है ज़रूरी है। यदि हम प्रजातंत्र को हमें सफल करना है तो कहीं न कहीं हमारे जो है राष्ट्र के लोगों को प्रजातांत्रिक गुणों के बारे में पता होना चाहिए कि प्रजातांत्रिक गुण क्या हैं, उनको किस तरीके से एडॉप्ट किया जाता है और किस तरीके से हम प्रजातांत्रिक गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करके जो है राष्ट्र को
एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो पहला है इसीलिए हमें नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की आवश्यकता महसूस होती है ताकि प्रजातांत्रिक जो है राष्ट्र का हम सपना वो क्या कर सकें, देख सकें। इसके बाद नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष देश। देखिए अ सेक्युलर कंट्री। देखिए भारत जो है वो क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यहाँ पे विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग जो है वो रहते हैं और जनसाधारण का अपने अपने धर्म में बहुत अधिक क्या है, बिलीव है, विश्वास है। प्रत्येक अपनी जो है धर्म में वो गहरी आस्था रखता है और कहीं ना कहीं शिक्षा की प्रक्रिया ये कहती है कि हमें सभी धर्मों का जो है सम्मान और आदर करना चाहिए। और ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, शिक्षा से ही प्राप्त होती हैं। और शिक्षा ही वो माध्यम, वो साधन है जो व्यक्ति को राष्ट्रवादी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कहीं ना कहीं यदि धर्मनिरपेक्ष देश का सपना हमने पूरा करना है तो इसके लिए हमारे अंदर राष्ट्रवादी भाव होने बहुत ही जरूरी है। उसके बाद है अनेकता में एकता, मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। कई बार देखा गया कि विभिन्न संस्कृतियों में कई विभिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती हैं, चाहे उन्हें संगठित करने के लिए कितने भी प्रयास किए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जो है अलग थलग दिखती हैं। लेकिन यदि हमें जो है एक पटल पर इनको लेके आना है तो हमें कहीं ना कहीं अनेकता में एकता को दिखाना होगा। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कहाँ से आती हैं, जब हमारे देश के नागरिक राष्ट्रवाद से परिचित होंगे तो अनेकता में एकता लाने के लिए भी हमें जो है वो नेशनलिज्म की आवश्यकता महसूस होती है। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है बच्चे, वो है भौगोलिक विभिन्नताएं। देखिए ज्योग्राफिकल वेरिएशन। देखिए भारत जो है वो क्या है, एक विशाल देश है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो भौगोलिक स्थिति वो कहीं ना कहीं भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अंदर बड़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि एक तरफ हम पठार और पर्वत, उसके बाद हम रेगिस्तान भी हमारे यहाँ पे जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर देखें तो जो है मैदानी एरिया भी हम देखते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो है बहुत से समुद्री एरिया भी हम देखने को मिलते हैं और कहा जाता है कि भारत के अंदर जो है भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण भी कहीं न कहीं हमें राष्ट्रवाद की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि यदि हम यहाँ पे भौगोलिक विभिन्नताएं यदि हम देखते हैं तो अगर राष्ट्रवाद होगा तो ये भौगोलिक विभिन्नताएं कहीं न कहीं हम समाप्ति की ओर ही पाते हैं, क्योंकि भौगोलिक विभिन्नताएं चाहे कितनी भी हों, लेकिन जब देश पर किसी प्रकार का संकट आए, जब देश जो है अपने आप को हर कहीं तरीकों में असहाय महसूस करे, तो हम भौगोलिक विभिन्नताओं को भूलकर जो है एक हो जाते हैं। और यही पहचान है कि हमारा भारत जो है वो क्या है, राष्ट्रवादी देश है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, वो है भाषाई विभिन्नता, वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज। देखिए भारत में रहने वाले लोग कहीं न कहीं बहुभाषी हैं। यहाँ पे बहुत सी भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो हिंदी जो है कहीं न कहीं वो राष्ट्रभाषा है। और सेकंड लैंग्वेज के तौर पे हम अगर बात करें इंग्लिश की तो वो राष्ट्र में भी बोली जाती है और कहीं न कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी भाषा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं भाषाई विभिन्नता होने के बावजूद भी हम यदि राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत होंगे तो कहीं न कहीं जो है हम अपने राष्ट्र को वो उन्नति के शिखर पर लेके जा सकते हैं। तो हमें जो है भाषाई विभिन्नता को दूर करने के लिए भी कहीं न कहीं हमें राष्ट्रवाद की क्या है, आवश्यकता महसूस होती है। नेक्स्ट है बच्चे जो है नेक्स्ट पॉइंट, एक शक्तिशाली राष्ट्र,
माइटी नेशन। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सुंदर शब्दों में लिखा है, हमें प्रांतवादी, संकीर्ण, सांप्रदाय और जातिवादी नहीं बनना चाहिए। हमें एक ऐसा लक्ष्य लेके चलना चाहिए जिससे हमारे देश में लोकतांत्रिक जो है चीज़ें शक्तिशाली हों और सभी मिलके आगे बढ़ें, सभी को समान भाव से देखा जाए और हर व्यक्ति को समान भाव से आगे बढ़ने का क्या किया जाए, अवसर प्रदान किया जाए। तो इस शक्तिशाली हमें जो है शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बनाना है, हमें कहीं ना कहीं उस राष्ट्र के अंदर यदि विचार अच्छे होंगे, वहाँ की संस्कृति अच्छी होगी, वहाँ मानवता का जो है संदेश हम जो है लोगों को देंगे और इसके साथ साथ शांतिपूर्ण यदि हम रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से ही हमारा देश वो क्या बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमें एक ऐसा शक्तिशाली देश बनाना है जिसके अंदर जो है मॉरल वैल्यूज़ हों, मूल्य हों, वो राष्ट्र जो है अपने आप में ही जो है कहीं ना कहीं शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमें प्रांतीय संकीर्ण विचारधाराएं, सांप्रदायिक चीज़ों को भुला के हमें जो है अपने देश के नागरिकों को जो है वो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी ज़रूरी है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है आधुनिक विकास। देखिए बच्चे, देश का आर्थिक विकास तभी संभव हो सकता है जब देश में जो है लोग शांति से रहें, प्रेम भाव से रहें और एक दूसरे का सम्मान करें, इकट्ठे रहें। तो कहीं ना कहीं यदि ये संकीर्ण विचारधाराएं हम भुला देंगे तो हमारे राष्ट्र के अंदर जो है वो आधुनिकीकरण यानी कि इकोनॉमी प्रोग्रेस जो है होगी। और ये कहीं ना कहीं यदि इकोनॉमी रूप से हम प्रोग्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है एक आधुनिक देश की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। और आज भी हमारा राष्ट्र ऐसे ही उन्नति और प्रगति कर रहा है और आधुनिक हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो राष्ट्र के उन्नति और प्रगति में सहायक हैं और जो है सहायक सिद्ध भी होती हैं। और हमें कहीं ना कहीं आधुनिक विकास के लिए भी राष्ट्रवाद की आवश्यकता महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है देश को जो है राष्ट्रवादी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और नागरिकों को भी सही तरीके से मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करती हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, कल हम जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।